बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मुहब्बत और अकीदत दे नाल मिल के दुरूद व सलाम दा नजराना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दे लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम ज़ुविल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फ़ज़ल व तौफ़ीक़ दे नाल असीं सारे अज दी इस खूबसूरत उर्स पाक दी नशिस्त दे अंदर हाज़री दा शर्फ हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हाँ अल्लाह ताला साड़ी सारियां दी हाज़री अपनी मुक़द्दस बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए और जितने भी मुंताज़िमीन महफ़िल ने अल्लाह पाक सब नूं खैर व बरकत नसीब फरमाए। कबल इस दे कि मैं सबक अर्ज़ करां और जनाब समात फरमाओ, अर्ज़ खिदमत है तवज्जो फरमाओ ताकि गल बात करन ते सुनन दा सुकून मिल सके। कोई गल चंगी लगे तुसी सुबहान अल्लाह कह सकते हो, सवाब भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह महफिल की रौनक भी दुबाला रहेगी। इको रिपीट डबलिंग बिल्कुल बंद करके एक आवाज़ कर दें, दूसरी आवाज़ ना हो, एक आवाज़। दूसरी गुजारिश, तुसी कोई भी नाराज़ ना होया जे। ऐ मेरे प्यारे बच्चे जेडे मेरे सामने ऐ 6-7 बैठे ना, तुसी इत्थे आ जाओ, वड्डे सामने आओ जिन्होंने मैं कोई सबक सुनाना। नाराज़ नहीं होना मेरे बेटे, तुसी इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इधर आ जाओ, उठ के ना मेरे प्यारे पुत्र इत्थे आ जाओ, मेरे बच्चे इत्थे आज नाराज़ ना होया। तू नहीं आ जा बेटू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वड्डे हुण अगे आ जाओ। कारी साहब तुसी आओ ना जी मेरे सामने, तुसी तो साडे यार हो ना जी। थोड़ा जा वड्डे वड्डे नेड़े लगोगे जी मेरे, जगह बड़ी खाली पई मेरे हिसाब दे नाल। बाबा जी अगे आओ हाँ जरा, आ जाओ आ जाओ। सूफी साहब अगे आओ ना सरकार, मैं कुछ नहीं कहता यार, आहो मैं सही कह दिया, मैं कुछ भी नहीं कहता। इत्थे थोड़ा जा मेहरबानी फरमाओ, अजे भी थोड़ी जी इको हैगी, मुका दिओ, इको आवाज़ मैनूं चाहिदी। ए हुण सही बटन दे हत्थ लगा है। गिरामी कदर हज़रात, मैं इको वगैरह इस वास्ते बंद कराई है जी, मैं क्लास बहन वाला बंदा, जिन्नी देर मेरे कन्नां नूं समझ ना आवे तो मैं समझदा भी तुहानूं भी कख दी समझ नहीं पई आउंदी। ते दूसरी बात है कि सुर होवे तो उहदे नाल फिर इको जरूरत हुंदी है। अलामा साहब आउणगे फिर वो तुहानूं राज़ी करनगे, मैं बेसुरा बंदा, तो मैनूं इदां ही तुसीं बर्दाश्त करना है जी। ये साडे कारी मुहम्मद बशीर साहब खादिम आस्ताना आलिया डोडा शरीफ, आपने मैनूं हुक्मन फरमाया कि तुसीं इत्थे आना है, अपना सबक सुनाना है। चूँकि ये 47वां तुहाडा प्रोग्राम है। जितने भी अकीदतमंदान मुरीदीन आस्ताना आलिया शरीफ दे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहाड़ियां ये सुचियां मुहब्बतां सलामत फरमाए और सहीहुल अकायद, सहीहुल आमाल, सहीहुल अफ़आल बुजुर्गां दे नाल असानूं निस्बत रखण दी तौफीक नसीब फरमाए। कबल इस दे कि मैं बात शुरू करां, मैं फिर अर्ज़ करांगा जनाब ने तवज्जो फरमानी है ताकि गल बात करन ते सुनन दा सुकून मिलता रहे। कोई गल चंगी लगे सुभान अल्लाह कह छड़िया जे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनी शरीफ के अंदर लिखिया है, फरमाया जिन्नी वारी बंदा सुभान अल्लाह दी सदा लाउंदा है ना, अल्लाह ताला उन्नी वारी बंदे दा मुँह पाक कर छड़दा है। ये महफिल दा हुस्न रौनक भी है तो मुफ्तां दा सवाब भी है। एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फी कुल्ल यौमिन, फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ की बुनियाद ते अपनी आदत बना छड्डे कि वह मेरी ज़ात के उत्ते 50 मरतबा दरूदो सलाम पढ़े। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, स्वाफहतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब दे नाल मैं सलाम लवांगा जिन्हें 50 मरतबा की आदत बना ली रोज़ाना दरूदो सलाम पढ़न की। लो किड्डा सोहना वजीफा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुलाकात दा। अल्लाह पाक मैनू और तुहानू सारियां नू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। जिहड़ी मैं आयत बय्यना पढ़ी है उहदा सहारा लैके गल नू मैं अगे टोरांगा। खल्लाके आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हां ने यह आख्या सी कि ए अल्लाह तू साडा रब है, सुम्मस्तकामू, और फिर वो इस ते डट गए, पक्के रहे, इस्तिकामत इख्तियार फरमाई। अल्लाह ताला फरमांदा है ये जिन्हां मैनू रब मनिया तो फिर पक्के रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन्हां दी ज़ियारत करन वास्ते मेरे फरिश्ते आउंदे ने। इन्हां दी ज़ियारत वास्ते मेरे फरिश्ते तशरीफ लैके आउंदे ने। और नाल ही की कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो कहते हैं अल्लाह ताला दी वहदानीयत ते साबित कदम रहन वाले हो, हुण ना कोई तुहानू डर है ते ना कोई खौफ है। और नाल ही कहते हैं असी तुहानू खुशखबरी सुनाण आए हां उस जन्नत दी जिहड़ी जन्नत रब ने तुहाडे नाल वादा फरमाया है ना, असी ओदी बशारत तुहानू देण आए हां। लो जी, ये है इस आयत करीमा दा सादा मफहूम जिहड़ी मैं जनाब दे सामने तिलावत फरमाई है। हुण आओ जरा इस आयत के लफ्ज़ों के विचों इल्म और अमल के मोती चुन के अपने अकीदे और अमल नूं और मालूमात नूं दुरुस्त करिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्हां ये आख्या सी कि ए अल्लाह तू साडा रब है, बई ये कौन लोग सन, ये कदों सन, कित्थे सन, उन्हां किवें आख्या सी, ये कदों गल होई सी। मुफस्सिरीन कराम ने सवाल उठाया है, फिर इसदा जवाब दिता कि अल्लाह ताला इस आयत दे विच जिन्हां लोकां दी तारीफ फरमा रहा है ना, बई जिन्हां ने रब दी तौहीद दा इकरार फरमाया और पक्के रहे, ये वो लोग सन जिन्हां ने आलम अरवाह दे विच जिस वेले रब ने पूछया ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, 9वें सुपारे च वाकया मौजूद है। अल्लाह ने सारियां रूहां जिन्नियां कायनात दियां रूहां सन ना, काफर मुसलमान सिख जो जिन्नियां रूहां सन, अल्लाह ने उन्हां सारियां नूं पूछया अलस्तु बिरब्बिकुम, की मैं तुहाडा रब नहीं? उन्हां सब ने आख्या कालू बला, क्यों नहीं या अल्लाह तू ही तो साडा रब है। अल्लाह फरमांदा ओ जिहड़ा आलम अरवाह दे विच मैनू रब मनिया सी ना, और फिर दुनिया ते आके भी मुकरे नहीं। आवाज कमजोर वाली, थोड़ा जिहा मेरा साथ दिओ यार। फिर दुनिया ते आके मुकरे नहीं, बल्कि इस इकरार ते पक्के रहे, साबित कदम रहे। अल्लाह फरमांदा है वो लोग जिहड़े आलम अरवाह तो इकरार करके दुनिया च आके इस्तिकामत इख्तियार कर गए, मेरे फरिश्ते इन्हां लोकां दी ज़ियारत वास्ते आउंदे ने। लेकिन इस गल तो पर्दा हटाना जरूरी है। ये गल तो वाज़े हो गई है कि जिन्हां ने आलम अरवाह दे विच आख्या तो फिर दुनिया ते आके पक्के रहे, उन्हां लोकां दी तारीफ है। लेकिन यार एक छोटा जिहा सवाल है, ये साडे ज़ौक नूं बड़ा गरमाएगा अगर जनाब तवज्जो फरमाओ तो। सवाल यह पैदा होता है, आलम अरवाह दे विच अल्लाह ताला ने सारियां रूहां नूं पुछया है ते रूहां ने जवाब भी दिता है, तो फिर अल्लाह की तौफीक दे नाल दुनिया ते लोग कायम भी रहे इस गल ते। लेकिन यार आपां सारे भी आलम अरवाह दे विच सीगे ना आलम अरवाह। आपां जिन्ने बैठे किसी नूं चेता है कि रब ने साडे कोल पुछया सी? किसी बंदे नूं चेता होवे? सानू कोई नहीं चेता। आ जिहड़ा बुजुर्गां दा उर्स हुंदा पिया ना, ये बुजुर्गां दा उर्स एवें नहीं जे हुंदा। ए वजह जे जिहड़ी मैं दस्सण वास्ते आयत पढ़ी है ना, बुजुर्गां ने दीन फरमांदे ने किसे होर नूं पता होवे ना होवे, जिहड़े अल्लाह दे वली होंदे ने उहनां नूं उस गल दा चेता है। आवाज कमजोर है। हाँ, ये गल जिहड़ी गल जोर वाली होनी है, मैं कह छड़ना कि आवाज कमजोर है। बाज कहते हैं सुभान अल्लाह ढिल्ली, भाजी सुभान अल्लाह ढिल्ली नहीं होंदी, आवाज ढिल्ली होंदी है। हाँ, इस वास्ते मैं आवाज कमजोर कह छड़ांगा, तुसीं फिर आप ही तरला कर छड़िया जे। बोली भी समझ आउंदी पई है। कारी साहब ने आख्या सी भी पंजाबी ने तो पंजाबी च सुनाउणा है। फिर
अलामा जलाली साहब ने भी आख्या भी अगर पंजाबी सुना दो तो अस खुश हो जावांगे। तो मैं क्या इन्नी दूरों दुख देन तो मैं वैसे ही नहीं आया। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, तो जरा तवज्जो फरमाया जे। मैं हुण जिहड़ी गल आप दी खिदमत दे अंदर करना चाहना ना, सानू किसे नू याद नहीं, लेकिन औलियाए कराम नू याद है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नू पढ़ के देखो, सूफिया नू पढ़ो, उन्हां सब ने इस बात नू लिखिया है। फरमा किसे नू याद होवे ना होवे, सानू तो याद है, सानू याद है। आलम अरवाह दे विच रब ने पूछिया ते असी इकरार कीता है, और वो इकरार असी दुनिया दे उत्ते भी साबित कदम आओ दे उत्ते। चलो ठीक है जी, ये भी गल है। मैं थोड़ा जिहा इस तो अगली गल भी ना दस दियां ताकि गल पक्की हो जाए, तो फिर इस ते तबसरा करा। ताईदारे गुरड़ा आला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा नाम तो जानदे ही हो ना, जानते हो ना आप हजरात। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने पता की लिखा है, एक सिर्फ मिसाल देनी ताकि तुहानू समझ आ जाए। आप फरमाते ने एक तो है ना आलम अरवाह वाला मसला कि रूहां जमा सन, अल्लाह ने फरमाया दसो भी मैं तुहाडा रब नहीं तोड़ा, कि हाँ जी रब हां। फरमाया ये मसला ये तो आलम अरवाह वाला ना, उस तो पिछे चले जाओ, हजारां अरबां साल पिछे, जिस वेले अल्लाह ताला ने दुनिया नू पैदा करने का इरादा फरमाया ना, कायनात नू मखलूक नू, ते अल्लाह ने फरमाया सी कुन ते फायकून, वो हर शय हो गई। कुन दा माना हो जा, हो गई। फरमाया पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया लोग ते आलम अरवाह वाली गल नहीं जानते ना, जेडे अल्लाह वाले होंदे ने उन्होंने पूछो। आप खुद फरमाते ने कुन फायकून तो कल दी गल है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं की आख्या। आप की फरमाते ने कुन फायकून ते कल दी गल है। भाई जेना वास्ते कुन फायकून कल है, उन्हां वास्ते आलम अरवाह ते अज ही है ना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, मैं क्या कह रहा। ए हुंदे ने औलिया कामिलीन, जिन्हां नू आलम अरवाह ते ओ सारियां खबरां। अच्छा ये हुण गल भी तुसी सुन लई, शेर तुसी पहलू सुनिया सी, अज इस आयत नाल मैच कर गया, तुहानू समझ आ गई कि ये आयत ते औलिया दी तारीफ है। इसे तरह ना लेकिन एक सवाल पैदा होंदा है, उन्होंने भी आपने हल करना है, क्योंकि बुजुर्गां ने दीन दा लंगर खा के जाना ही तो असल मकसद नहीं ना होंदा। असल लंगर जेड़ा ना, असल लंगर ये इल्मी लंगर होंदा है, ताकि बंदा बुजुर्गां दी तालीमात लैके जावे। समझ आ रही ना। सवाल ये पैदा होंदा है, बुजुर्गां ने दीन नू याद भी है, वो आलम अरवाह नहीं, कुन फायकून दी गल्लां भी कहंदे ने कल दी गल है, मतलब जानते ने। सानू याद क्यों कोई नहीं, इस सवाल भी तो हल करना है ना। उन्होंने याद क्यों है और सानू याद क्यों नहीं। लो आ नुकता जे बुजुर्गां ने दीन, पहला सी बुजुर्गां ने दीन दी शान, और यह है बुजुर्गां ने दीन दी तालीमात। साडे हाँ ज्यादा करामात बयान कीतियां जांदियां ने, करामात ते नारे भी हुंदे ने, दाद भी हुंदी है, इमदाद भी हुंदी है। तो जदों तालीमात बयान करो ना दाद ना इमदाद ना नारे, क्योंकि वो तो गल कुराड़ी हुंदी है, लोकां नू इदां दी गल हजम हुंदी कोई नहीं। हुण मैं की करा, मैं ते हाँ इमाम अहमद रज़ा दा नौकर, असी तो खरी गल करके जानी है, असी तो गौसे जली दे मंगते हैं, असी तो मौला अली दे मंगते हैं। समझ आई ना। ऐसी गल तो भाई खोल के जानी पैगी, अगर असी नहीं दसनी तो फिर किन्ने आके दसनी है। मेरे दोस्तों इस वास्ते करामता बयान करो बुजुर्गां दियां, लेकिन काश के कदी उन्हां दी करामात दे नाल तालीमात भी दसी जावे ना, तो फिर तो क्या ही बात हो जावे। आओ जरा बुजुर्गां ने दीन नू ये गल्लां क्यों याद रहियां ते सानू क्यों याद नहीं रहियां। लो जी ये सवाल है, उन्हें दा जवाब सुनो। सूफिया फरमाते ने असल वजह यह है, इंसान का एक है जिसम ते एक है इहदे अंदर रूह। जिस तरह जिसम नशवो नुमा पकड़दा है ना खाने पीने दी चीज़ों के नाल, इस तरह रूह भी नशवो नुमा पकड़दी है, ओदी भी एक गज़ा है। नहीं तवज्जो फरमाई। फरमाया अगर जिसम की गज़ा इनू ना दी जाए एक कमजोर हो जाता, इस तरह अगर रूह की गज़ा ना दी जाए वह भी कमजोर हो जाती है। सूफिया फरमाते ने असल वजह ये वे लोगों ने अपने जिस्म की नशवो नुमा वास्ते सब कुछ किया, रूह की गज़ाल तवज्जो ही नहीं। इन्हां दी रूह मुर्दा नहीं बल्कि कमजोर है नहीं हो गई। कमजोरी हो जाए तो कहना मैं तो गल्लां ही भुल्लण लग पईयां, हुण मैं कमजोर हो गया। तू कमजोर हो जाए तैनूं गल्लां भुल्लण लग पैंदियां ने, तेरी रूह कितनी कमजोर है जिन्हों गल्लां ही भुल गईयां ने। तवज्जो नहीं फरमाई भाई। आवाज मैं वेख्या ना तुहानूं इस सामने बैठाया जो आनो गोडे छड़ के बैठना जी, गोडे छड़ के चौकड़ी मार भाई सोने, चौकड़ी मार के बैठ, तकड़ा होके बैठ जरा। हाँ मजा आ जाए एक बारी, बोलो सुभान अल्लाह मुहब्बत दे नाल। दोबारा फिर मेरे अल तवज्जो फरमाओ। पुत्र ओ पुत्र टोपी वालिया ओ सोने छेती कर छेती। असल मैं क्लास बैन वाला बंदा, मैनूं तकरीर भुल जाती है। वह तुसीं तवज्जो मेरे अल करनी, उन्नी देर हुण गल नहीं तुसीं करनी।
पहलवान इधर मेरी तरफ, अल्लाह आपको बरकत दे, बड़ी मोहब्बत ना सुन रहे हैं तो तकड़ा होकर सुन होने तो बुढ़े हो गए ना, तुम महफिल करनिया ने हैं। हुण जरा तवज्जो फरमाया जे अजीजो, सूफिया फरमाते ने कि जेडे आम लोग होंगे ना, ये अपने जिस्म की नशबो नुमा वास्ते सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने रूह की ग़िज़ा मुकम्मल नहीं करते। जदों ग़िज़ा मुकम्मल नहीं होंदी, रूह तकड़ी नहीं, जदों तकड़ी नहीं होंदी उन्होंने कुछ याद नहीं रहिंदी। वरना हो सकता है कि आलम अजसाम की गल हो तो सानू चेते रह जाती है, आलम अरवाह की गल हो साडी रूह नूं क्यों ना चेते रहे। असल वजह है उसकी ग़िज़ा कोई नहीं। हुण इत्थे इस गल नूं हुण छेड़िया है तो इनू हुण अध दे विच छोड़ना भी नहीं, तोड़ सिरे लाउणा है। इंसानी जिस्म जिहड़ा है ना जी, ये चार चीज़ों के नाल बनिया है। इनू उलमा की जुबान च कहते हैं अनासुरे अरबा। अनासुरे अरबा, चार अनासुर जिहदे नाल मिल के इंसान बनया। किहड़े किहड़े? अग, पानी, हवा, मिट्टी। चार अनासुर ने जिहदे नाल इंसान अल्लाह ने तखलीक फरमाया। ये अल्लाह ताला ने जिहड़ा मटीरियल पसंद फरमाया ना तखलीक के इंसानियत वास्ते, वो सारा इत्थों मिल जाता, यानी जमीन तो मिल जाता है। अग भी, पानी भी, हवा भी, मिट्टी भी, हर चीज तो लभ जाती है ना। अल्लाह ने जिस्म बनाया, ਇਹਦਾ मटीरियल इत्थे सी, ਇਹਦੀ नशवो नुमा दा समान भी अल्लाह ने इत्थे रख छड़िया। पानी, मशरूब, गंदम, सारा कुछ। आवाज फिर मट्ठी होंदी पई है, जवान वाली आवाज चाहिए। अल्लाह ने सारा कुछ इत्थे रख छड़िया है। आया बनया इत्थों नशवो नुमा भी इत्थे ते, पर जिहड़ी रूह है, जरा जाके बैठना, लज्जत लेना जुमले दी। ये रूह किधरों आई? यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुहाडे कोल पुछणगे ये रूह की शै है, इन्हां नूं कहना रूह अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह ने अपने कोलों कली है तुहाडे विच, कोलों। समझ आ रही है? अल्लाह ने अपनी पास से भेजी है। पढ़े लिखे लफज पंजाबी कहते हैं अपने कोलों कली है। किवें कली है, इससे बहस करने की लोड़ ही कोई नहीं। जदों अल्लाह ताला ने रोक छड़िया तो तू मैं कौन उन्हें बहस करने वाले। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक शख्स आया, उन्हें आके रूह का सवाल किया। फरमाया वैसे तो यही है, लेकिन अगर ये तू नहीं खिलौंदा तेनू मैं सुना देना। फरमाया रूह एक फरिश्तों में से अजीम फरिश्ता है। हाँ, ये फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सदनू कई मरतबा लिखा। फरमाया एक फरिश्तों में से एक अल्लाह का फरिश्ता है, और फरमाया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, क्यामत वाले दिन जड़ियां सफा बननियां ने ना जनतियां दियां 120 सफा टोटल होनियां ने। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं की आख्या टोटल जनती लोकां दियां सफा किन्नियां होनियां ने? ओदी सफा साडी मसीत वाली नहीं होनी। कई बंदे चुप करके भी 120 ने तो बाकी किधर जाणगे। मैं कहा सफा अपनी मसीत वालियां नहीं या ईदगाह वालियां नहीं, मशरिक तो मगरिब तक एक सफ होनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना अहलुल जन्नत इशरूना व मिअतु सफ़न, फरमाया कि उन्होंने 120 सफा होनियां ने। तो एक सहाबी ने आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दसो भी 120 तो टोटल होनियां ने, इन्ने नबी ते इन्नियां उम्मतां ते तुहाडियां उम्मत दियां सफा किनियां? नबी पाक ने फरमाया समानून मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, फरमाया 80 सफा मेरी उम्मत दियां, बाकी 40 बाकी सारियां दी होनियां। बोलो ना यार। जी हदीस शरीफ में अर्ज की है जनाब, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। समझ आई? मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी मुकरम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया टोटल जनतियां दियां किनियां सफा? याद कर लो भाजी, फायदा होएगा। कई पहली बारी सुनिया होना है, आहले इल्म नूं तो पता है ना, कई पहली बारी सुनिया। 120 टोटल ते 80 सफा साडे नबी दियां। एक सब शर्क तो कर बताई। हुण कहंदा हुण किते ना किते आड़ी जावांगे जेडियां लम्मियां सफा ने। समझ आ रही है? आला हज़रत साहब जी हदीस लिखी ओदा मफहूम भी सुनिया जे। ए तुहाडा ज़ौक पूरा करना भी जरूरी हुंदा ना, तुहाडी मुस्कुराहट ना वेखिए ते तकरीर कित्थों होवे जनाब। आला साहब फरमाउंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रूह अल्लाह दे फरिश्ते जो एक फरिश्ता है क़यामत वाले दिन सफा बननियां ने ना, ये इक्को ही एक सफ च पूरा होना जे। 5-6 बोले हो, बाकियां नूं सुभान अल्लाह नहीं आउंदी। मुखा परेशान ही हो गए हो भी ये की बन गया जनाब। फरमाया एडा वड्डा अल्लाह दा फरिश्ता, रूह एडी वड्डी शै है, क़यामत वाले दिन इक्को सफ च नहीं होना जे। बहुते परेशान ना हो, क़यामत नूं वेखांगे फिर सही सुनाउणा ही सी तो मैं सुना छड़िया। तुसीं बहुत ही टेंशन लै गए हो जनाब, एडी वड्डी शै। हाँ जी जनाब, ये रूह है। अल्लाह ने अपनी बारगाहे खास चो भेजिया इस इंसानी जिस्म दे अंदर।
हुण सुनिया जे, जिसम इथों बनाया, एदी गजा दा समान भी इत्थे रखिया, अल्लाह ने रूह अपने कोलों कली है तो एदी गजा भी अपने कोलों ही कली है। गल खुल रही है ना हौली हौली। ते हुण तुसीं आखोगे ठीक है रूह उथों है तेरी गजा, मौलाना गजा दस केड़ी है? मैं कह यही तो दसांगा। सूफिया कहंदे ने अपनी गजा पूरी करो ताकि तुहाडी रूह तकड़ी होवे और उन्होंने सारियां गल्लां चेते आ जाण। सूफिया फरमांदे ने गजा क्या है? फरमाया एक रब दा कुरान है, दूसरा मुस्तफा दा प्यार है। दो चीज़ां साडी रूह दा गजा है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? रब दा जदों कुरान आखे ना तो तमाम अल्लाह ताला दी अहकामात आलिया विच आ गए, तमाम अज़कार, तमाम नमाज़ां, तमाम चीज़ां विच आ गईयां। ते जदों हुजूर दा प्यार आख्या है फिर हुजूर दा सारे मुआमलात दे विच आ गए। मतलब ये वे रूह ओदी तकड़ी होनी है जिन्हें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी नूं बसर करना है। हुण जरा एक सवाल कर लईए ना, देखो ना सूफिया गल ते खोल देने ना। फिर वलियां दे कोल दर ते बंदा आवे ते लंगर चौल खा के टुर जावे तो कोई काम दी गल ना है, गल माड़ी है जनाब। सूफिया फरमांदे ने अपनी रूह दी गजा मुकम्मल करो। क्या है? कुरान और हुजूर दा प्यार। हाथ नहीं खड़े करने, सिर्फ अपने गिरेबान झांक के मैं दसना है किन्ना अरसा हो गया सी कुरान नहीं पढ़िया, बस हुणे ही चानन हो जाएगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ना मैं तोला ते ना मैं माशा ते ना मैं पूरी रत्ती हूँ, हुणे ही चानन हो जाना है। बस बुढ़े बैठे हो, नौजवान बैठे हो या मेरे वर्गे बैठे हो, सारे अपने दिल ते गौर करो किन्ना अरसा गुजरिया सी कुरान नहीं पढ़िया। कईयां नूं महीना, कईयां नूं 6 महीने, कईयां नूं साल, तो कईयां नूं जदों उस्तादां पढ़ाया, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदबख्त होवे जिन्हें पढ़िया ही ना होवे। क्योंकि ऐसे होने जरूर ने। उहदी वजह की है? अगरचे इत्थे ना होण किते होर होने जरूर ने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा सीना कुरान तो खाली होवे ना, भी उन्हें वेख के भी ना पढ़िया होवे, इदा ही समझिया जे जिवें कोई वड्डी कोठी बना के तुहानूं उजाड़ के चला जावे, उहदे आबाद ना करे, वो सीना इंज ही वीरान हुंदा जिवें वड्डी कोठी वीरान पई हुंदी। मेरे नबी ने एवं तो नहीं ना फरमाया। आखिर कोई होने तो है नहीं। संगियो अज असीं कहने सानूं उन्हां गल्लां दा चेता ही कोई नहीं। चेता किवें होवे? रूह दी गज़ा कुरान नाल ते मुकम्मल ही कोई नहीं। साडी कौम हुण इत्थे हुण तरबियत दियां 2-4 तो मैं गल्लां करांगा ना, गल्लां सुणियां ने, कुराड़ियां करनियां तो जरूरी ने भाई। सुनो तो भावें जिद्दां मर्जी बैठो, घंटा जिहड़ा मैनूं टाइम मिले तो मैं पूरा ला के जाना। लेकिन गल बड़ी खास है। इक्को घर हुंदा ना, जे शौक पैदा हो भी जावे ना बच्चे नूं इल्मे दीन पढ़ाउण वास्ते, इक्को घर दे विचों जदों सवेरे बच्चा निकलदा है ना स्कूल वास्ते, उहदी जरा हालत वेख्या करो। अच्छा लिबास, रोटी वाला डब्बा नाल, बोतल पानी वाली, जेब च पैसे, इदां ही ना जी, वेल ड्रेस, गुड लुकिंग, आर यू अंडरस्टैंड? वो जा रहा जनाब, जान का किराया, आउण का किराया, ट्यूशन, इस तरह जी। उसे घर दे विचों एक बच्चा निकलिया जी मदरसे पढ़न वास्ते, सादा टोपी, सफेद लिबास, नजर चुकी हुई, सादा चप्पल। मैनू सिर्फ ये दसो कि वास्ते मेहनत पे कर दे हो? नतीजा भी कर लीए। नतीजा ये वे जिसले बच्चा स्कूल जाता है ना, ओदा बस्ता ओदी कंड दे पिछे हुंदा है। जेड़ा बच्चा मदरसे जाता है कुरान ओदे सीने ते हुंदा है। ये दुनियावी तालीम तुहाडे ज़मीर दे दरवाजे ते दस्तक दे के एक गल नूं वाज़े कर रही है, ऐ बंदा खुदा मैं आज भी तेरे पीछे हाँ, मैं तेरे मरण तो बाद भी तेरे पीछे होना है। कुरान कहंदा है अखां खोल, मैं आज भी तेरे अगे हाँ, तेरे मरण तो बाद भी मैं तेरे अगे ही होना है। बोलो ना यार। बोलो ना यार। वो नारा लाउण दिया तुसी कुरान दा नारे ते जिंदाबाद ते कह छड्डो ना यार। बात समझ आई है? कोई नहीं आई? गिरामी कदर हज़रात, थोड़ा जिहा कुरान मजीद दे नाल यारी लाओ। यारी लाओगे ना कुरान तुहानू खुद अपने सीने लाएगा। मैं आपनू सही फरमा रहा गिरामी कदर हज़रात, साडी रूह दी गज़ा ही मुकम्मल कोई नहीं।
ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੀ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ? करके ते वेख रहा, फिर वेखी तेरे वास्ते रावां खोलदियां। एक ते कुरान मजीद दी तिलावत और दूसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सच्चा इश्क। जदों सच्चा इश्क आ जाएगा ना फिर ये गल्लां नहीं होणगियां झंडे क्यों लगे ने हजूर दे, सारे जान दे झंडे वेख के तेरी नबज ना फड़की। सादा बात कर लईए ना, आखिर यार मिलाद शरीफ दा झंडा वेख के नबज फड़की की मसला की है? बस सादा जी बात है। लोग कहते हैं ये फिरका वारियत हो रही है, फलां हो रहा है। मैं क्या फिरका वारियत नहीं, पैंचर बंदियां नूं दसिया जा रहा भी तुसीं पैंचर हो, ये फिरका वारियत वाली किहड़ी गल है जनाब। और गिरामी कदर हज़रात, खुदा दा नाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम, फिर ये गल्लां नहीं होणगियां दीवार के पीछे नबी नहीं जानते, फिर ये गल्लां नहीं होणगियां नबी हमारे जैसे हैं, फिर ये गल्लां नहीं होणगियां उनको तो पता, वो तो पैगाम देने आए थे और चले गए, फिर ये गल्लां नहीं होणगियां। फिर तुसीं ये आखोगे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और आला हज़रत कहने तरह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फिर तुसी आखोगे हजूर असी ते हां ही तुहाडे वास्ते, सारा कुछ है ही हजूर वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कामिल मुहब्बत और कुरान मजीद बुरहान रशीद दी तिलावत। मैं थोड़ा जिहा इत्थे तबसरा होर कर लवां ताकि दिलां दे जंग जिहड़े ना उतरन वाले पासे आउण ना, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना जिस तरह लोहे नूं जंग लग जाता है ना, इस तरह फरमा दिल नूं भी लग जाता है। एक सहाबी ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे नूं जंग लग जाए वो तो सानूं लाउण दा पता भी किवें लाउणा है, ਉਹਦਾ तरीकाकार है ना। उस वेले इस तरह का रेगमार नहीं सी हुंदा, ये रेगमार बाद विच इजाद होया। उस वेले अग भड़का के ना भट्ठी बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ सड़दे सन, चंगा जदों तत्ता हो जांदा बाहर लिया के थोड़ा फेरदे सन, जंग हुणी वखरे तो लोहे हुणी वखरे। समझ आ रही है? हुण भी जेडे पुराने लोहार बैठे तुसीं पुछ सकदे हो, इसे तरह करदे सन। फरमाया कि ये तो सानूं पता भी लोहे दा जंग किवें लथना है, पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलां नूं जंग लग जाए ते किवें लथना है? फरमाया बिल्कुल असीं तुहानूं दस छड़ने हुजूर किवें? फरमाया दो चीज़ां दे नाल लथना है, दो चीज़ां दे नाल। हुजूर केड़ियां केड़ियां? फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, एक मौत नूं याद रखिया करो और दूसरा कुरान दी तिलावत करया करो, अल्लाह तुहाडे दिलां दा जंग ला के दिल नूं नूर वाला बना छड़े। कैसी प्यारी बात, दो चीज़ां दे नाल साडे दिल दा जंग उतरना है जनाब। लेकिन साडे आम बंदे नाराज ना होना, अखबार पढ़न वास्ते चौकां जांदे ने, ओ दूर ताईं सफर करदे ने जनाब, अगरचे कई बारी पुट्ठी फड़ के बैठे होंदे ने, ओ कहंदा ओ भाई पुट्ठी, अच्छा 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 फिर सीधी गल। ऐसी कौम है साडी जनाब, मैं सही कह रहा। और क्यों अखबार पढ़ता बैठा है? कईयां ने अखबार घर लवाई है और फिर दफ्तर च लवाई है। अखबार लवाउण वालिया तू भी सोची मेरी गल नूं, ते जेड़ा दे के चलना है पुत्तर, तू तो कहना ना मेरी नौकरी है, तू भी सोची कदी तू किसी के हाथ ही दे के गया या बाहरों ही सिट के जाना है या दफ्तर के बूहे चो थल्लों ही टपा के जाना है? तेरे दिल च कदी खौफे खुदा नहीं आया? तेरा दिल कंबिया नहीं? वे एदे उत्ते ते बिस्मिल्लाह भी लिखी है, आयत दा तर्जमा भी लिखा है, एदे उत्ते हदीस भी लिखी है, ते मैं की पिया करना है? तू कहना जी मैं हलाल दी रोटी कमाऊना, तेरे तो वड्डा हराम दी केड़ी कमाउण डे है? औखी गल है, मैनू पता सी मेरी तकरीर हुंदी ही इंदी है, मैं हुण करां की? गिरामी कदर हज़रात, उस बंदे नूं सोचना पेगा और फिर वह बंदा भी सोचे जिहड़ा बाद दे विच 20 रुपए किलो अखबारां लैके मुख्तलिफ टोटे बना के कदी विच कालियां मिर्चां पा के दिंदा है, कदी इलायचियां पा के दिंदा है, कदी जनाब अली पैनासीटामोल ते डिस्परिन दीयां गोलियां पा के दिंदा है। तैनू भी कदी खुदा दा खौफ नहीं आया? तू तो पढ़िया लिखिया से, तेरे ते प्यो ने 10 लाख ला के तेनू डॉक्टर बनाया, ते तेनू यही नहीं पता मैं किहड़े अखबार दे टोटे लपेट रहा यार। अगर साफ वर्क है तो सुभान अल्लाह, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो तेनू टेंशन ही कोई नहीं। समझ आ रही है ना? स्पैशल पुड़ियां बनियां ने, वह नहीं लैंदा, ये लै लईयां ने। अल्लाह रसूल दे नाम दी तौहीन उत्ते लिखे ने मुकद्दस नाम, पता ही कोई नहीं। पकौड़े बेचने वाला ये काम करता पाया, सौदे देने वाला ये काम करता पाया। अल्लाह रसूल दे नाम दी तौहीन हो रही है। जदों इस नाम दी तौहीन शुरू हो जाए, अल्लाह ताला रिज़्क को बरकत उठा लैंदा है। ये कहंदे ने तवीज़ दिओ बरकत हो जाए, उत्ते तवीज़ अल्लाह दे नाम दे लटकाए ने, थल्ले अखबार च अल्लाह दे नाम दे विच मिर्चां लपेट के दिना। तेनू हया नहीं आउंदी? असीं कदी गौर ही नहीं कीता, असीं करदे की पए आ? उत्ते तवीज़ एडे फुट फुट दे तवीज़ लाए ने, बरकत होएगी। थल्ले फुट फुट अखबार का टुकड़ा पाड़ के सारा कुछ, सारा कुछ लिखे हुआ है।
की हो रहा यार। गिरामी कदर हज़रात, फिर अखबार पढ़न टुर गए जनाब। पढ़ दे की खबर जनाब, पता नहीं वो एक दिन दियां सच्चियां ने कि झूठियां ने, जिन्हें पैसे दिते लगे, जिदियां नहीं दित्तियां नहीं लगी। इसे तरह है ना जी। सुनना जरा अंदाज़े बयां, अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। साड़ियां मस्जिदां दियां अलमारियां च कुरान शरीफ जलवागर है ना, साढ़े घरां दे विच जिसले पढ़न जाते हो ना खबरां, अपने दिल की तख्ती ते नोट करो इन्हां जुमलियां नूं। ये रब दा कुरान पुकार के कहंदा है, ओ एक दिन दियां खबरां पढ़न वालिया, ओ मैं रब दा कुरान हां, इब्तिदाए खल्क तो लग के इंतहाए खल्क तक सारियां खबरां मेरे कोल ते सारियां सच्चियां ने, मैनूं पढ़ते सही ना। तवज्जो है? बहुत ही मुश्किल तो नहीं होगी तकरीर? ठीक हो गया जनाब। गिरामी कदर हज़रात, आखिरी बात करके फिर मैं अपने अगली बात नूं अगे टोरना जी। साढ़े लोगों भी सौखा ही तरीका समझ लिया ना कुरान मजीद। रमज़ान शरीफ आवे ना, कहते हैं कारी साहब, या फिर जेडे मदरसे दे नाल मुत्तसिल बंदे होण, जिवें साढ़े चेयरमैन साहब या भाई जान होरी बैठे ना जी, कारी साहब जनाब 500 रुपया लेना तो 3 कुरान ले आया जे। कारी साहब 150-150 वाले ले लो, ज्यादा महंगे ना ले आ जे। कुरान भी 150 का है पुत्रा, तेन मुल देना पैंदा ना, जिवें करबला दे सैयद ने दिता है। तेन अज लग पता जाता भी तू 150 का कुरान पिया मंगाउना। और यार छापण वालियां जालमां ने ते नाकिस वर्का ला ही छड़िया। वो खरीदण वालिया तू तो जुल्म ना कर, तू ओनू कह यार जेड़ा सब तो महंगा अच्छे वर्क वाला खूबसूरत तरीन कुरान लिया। तू 500 रुपया दे के कहना 3 ले आई, फिर भी 50 रुपए बचाई जाना है। खुदा दे बंदो की करदे पे हो? अच्छा 3 आ गया जी, 50 जेब विच बाल है, बड़ी दीन दी खिदमत करदा पे, सुबहान अल्लाह। एक कुरान है इस मस्जिद एक औस आ जी, रमजान शरीफ घल दियो कुरान। बाबा जी है वेखो मैं हाथ जोड़ी बैठा। कुराने मजीद नवे ना लिया के रखो, जो घरों निकलिया करो ना 3-4 नौजवानों की बांह फड़ के मसीह ते लाया करो। भाई मस्जिद दे विच पहलों 500 कुरान पिया, पढ़न वाला कोई नहीं। ओ कुरान ना लिया को कुरान पढ़न वाला लिया। ओ बोलो ना सुभान अल्लाह। खुदा दे बंदे रूहां दी ग़ज़ा मुकम्मल करो। सानू पता नहीं साडा रिश्ता कुरान तो टुट गया है, इस वास्ते साडी रूह कमजोर है और उन्होंने पता ही किसी गल का कोई नहीं। दोस्ताने गिरामी, बात दूर ना चली जाए, पैगाम देना तो जरूरी है ना। इस वास्ते ये मैं पैगाम जनाब की खिदमत के अंदर अर्ज कर रहा मेरे संगियो, कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत जरूर करो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल हुब्ब नबियकुम व हुब्ब आले नबियकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। फरमाया लोगों अपनी औलादों को 3 चीजें जरूर सिखाओ। या रसूल अल्लाह केड़ियां केड़ियां चीज़ां? अगर तवज्जो मेरी तरफ हो तो फरमाया पहली चीज अपने नबी दा प्यार सिखाओ, दूसरी चीज फरमाया नबी दी आल दा प्यार सिखाओ, और तीसरी चीज फरमाया कुरान मजीद दी तिलावत दा प्यार सिखाओ। ए 3 चीज़ां देखो ना, असी अपने बच्चों को स्कूल दाखिल कराने ना, हर किस्म का निसाब पढ़ाने की कोशिश होती है। कोई कहता वाइट हाउस का, कोई कहता बेकन हाउस का, कोई कहता एचीसन का, कोई कहता पंजाब कॉलेज का। इस तरह ना जी यार सारे निसाब पढ़ाओ, मैं नहीं रोकदा, लेकिन निसाबे मदीना भी तो पढ़ा ना। आवाज कमजोर हो गई है। निसाबे मदीना, निसाबे मदीना तो 3 शैवां ने फरमाया, एक नबी दा प्यार। हुण मठे पै गए हो तो नबी दा प्यार किवें सिखाएंगे? दस भाई, नबी दा प्यार ऐं तो नहीं ना होना बेटा हमारे हुजूर हमारे जैसे थे, मैं कहा डूब के मर जा, अब्बा हो के तामी मर जा। तेन शर्म नहीं आती? जुमले तेरे मुंह चो निकले ने। नबी दा प्यार जे सिखाना ही ना तो अपने बच्चे बिठा झोली दे विच। इधर वेखो, इधर वेखो, गल सख्त भी होंदी है लेकिन बर्दाश्त करया करो। समझ आई ना? गिरामी कदर हज़रात, बच्चे बिठा झोली दे विच, ओनू पुछ भी पुत्रा आओ जेड़ा आसमाना दा चन्न खलोता है, इनू जे मैं सदा ते आ जाऊं, उन्हें कहना अब्बा जी इन्हें ते नहीं आना। ओनू फिर कहना पुत्रा जेदा कलमा तू ते मैं पढ़िया है ना, उस नबी ने इशारा कीता सी ते चन्न टुट के मुस्तफा दे कदमां च आ गया। जिसके हाथ हैं उठा के बोले जरा
अल्लाह आपको खुश रखे। क्यों भी कोई गल समझ आई है? कोई नहीं आई। अगर मुहब्बत सिखानी है तो यार और ज़हन दे विच कुछ बात है सही ना, अजमत ना होवे मुहब्बत आ ही नहीं सकदी। अपने पुत्र नूं बिठा कदी अपनी झोली दे विच निक्के नूं ओनू कहा मेरा बेटा, ओ जिहड़ा सामने दरख्त खलोता है ओनू अगर तू जाके आखें भी तैनू मेरा अब्बू सददा है ते ओ दरख्त आएगा, उन्हें कहना अब्बू जी ओ ना सुनदा है ना आउंदा है। उसले अपने पुत्र नूं दस, ओ पुत्रा जेदा कलमा तू ते मैं पढ़िया है ना, उस नबी दा पैगाम चला जांदा सी, दरख्त अपनियां जड़ां उखेड़ के मुस्तफा दी कदमां दे विच हाजिर हो जांदा। हाय 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 हाय, मैं वेखना तेरी औलाद किवें आशिक रसूल नहीं बनदी। ये गल्लां तो सिखाइयां ही कदी नहीं। हुजूर का प्यार तो ऐसे सिखाया जाएगा ना। हाय 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 दोस्तों, टाइम बहुत थोड़ा, वरना दियां मैं होर मिसालां दिंदा, लेकिन मैं होर बहुत सारियां गल्लां करनियां ने। कारी बशीर साहब ने बड़े कुछ ही मेरे जिम्मे लाया है, समझ आई ना। और तालीमात दे विच बहुत कुछ आ जाता मेरे भाईओ। अपनी औलाद नूं हुजूर दा प्यार सिखाओ। और जिन्ने बंदे बैठे हो ना, मेरे समेत सारियां ते ये निसाब हुजूर ने फर्ज किया है। तो क्यामत नूं साइयां पुछना भी कदी अपनी औलाद नूं सिखाया ही मेरा प्यार, की जवाब देवेगा? आ हुण जिहड़े एडे वड्डियां उमरां दे बाबे बैठे हो, तुसीं भी ये निसाब सिखा सकते हो। किवें? उन्हां नूं सद के इक्को ही गल कर दिओ, पुत्रा पहिलों तो मैनूं नहीं सी ना पता, मैनूं हुण पता लग गया भी हुजूर दा प्यार मैं तुहानूं सिखाउणा सी। पुत्रो कोई मौका आवे ना, मैनूं छड्डना पवे छड्ड दिया जे, पर हुसैन दे नाने दा दामन ना छड्डिया जे। एक जुमला बोल दे तेरी सारी तालीमात मुकम्मल हो जानी। अपनी औलाद नूं अपने आप तो वध के हुजूर नूं पेश कर, समझे? फिर ते पता भी लगे उन्हां नूं। और दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी आल, उन्हां दी इज्जत उन्हां दे दिल दे अंदर है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जिहड़ा अहले बैत दे नाल, हुजूर दी आल दे नाल मुहब्बत ना करे, पक्का मुनाफिक है। लेकिन उलमा मुहक्किकीन भी बैठे ने, दरसां भी पढ़न पढ़ाने वाले, आल दा माना सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक नहीं है। आल दा माना सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक नहीं, आल दे तीन माना होंदे ने। बात मुहक्किकीन ने बड़ियां बातां मैं मोटियां मोटियां तुहानूं सुणाना। आल जदों लफज बोलिया जावे सब तो पहले नबी पाक दी बीवियां मुराद ने, समझ आ रही है ना? अहले बैत और आल लफज जदों बोलिया जावे। नंबर दो, वो हजरात जिन्हां ते सदका ज़कात हराम है। एक कौन ने? आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील, एक घराने ने, समझ आई? आल दे विच ये आ जांदे ने। तीसरा, जदों लफ्ज़ आल बोलिया जावे इहदे अंदर हर वो बंदा आ जांदा जिहड़ा नबी दा कामिल उम्मती होवे। तुसीं आखो उम्मत नूं आल तू किवें बना छड़िया? मैं कहा बच्चा कुरान दे विच है। अल्लाह ने जदों आले फिरौन आख्या ना, लफज आल है, हालांकि ओदा तां मुंडा ही है नहीं सी। आपनूं पता फिरौन खुसरा सी? पता तुहानूं? कईयां नूं पता ही आज लगना फिरौन खुसरा सी, ओदी आल ही कोई नहीं सी। अल्लाह ने आल क्या क्यों? ओदे जिहड़े गिरोह वाले सन ना, ओदा टोला, ओदा गिरोह, ओदी जमात, ओनूं आल आख्या गया है। ओए फिरौन दी आल, ओदा गिरोह टोला बन जाए, ओ आल बन सकदी है, ते जेड़ा मुहम्मद अरबी दा टोला बन जाए, आल क्यों नहीं बन? बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, और नबी पाक दी हदीस है ना, उलमा तशरीफ फरमाने, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु नकियन व तकियन फहुव आली। हुणे दा तर्जमा भी सुनो, तर्जमा भी सुनो। फरमाया हर मुत्तकी परहेजगार मेरी उम्मत दे विच जेड़ा क़यामत तक आएगा, फरमाया मैं मुस्तफा ने उन्होंने अपनी आल दे विच शामिल फरमा छड़िया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हुण अगर ये माना मुराद लिया जाए तो कुल सहाबा भी विच, ये मैं माना इस तो करदा। बात कहते हैं आले नबी की बात है, सहाबा की तो बात ही नहीं। मैं कहा छौड़िया तेनू इसे गल दा ते पता नहीं, ये आला हजरत दे नौकरां दा स्टेज है, ये औलिया दे मन्नण वालियां दा स्टेज है, ये बदबूदार लोकां दा नहीं, ओए खुशबूदार लोकां दा स्टेज है। बोलो एक कारी अब्दुरमान साहब तो नहीं बैठे लाल टोपी वाले, कि उन्होंने भाई ने शक्ल बड़ी रलदी पई कारी साहब दे नाल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बोलो जरा सुभान अल्लाह मुहब्बत दे नाल। अजी तो कोई गल समझ आई? कोई नहीं आई? आप हाँ, आल जद लफज ये तो माना से समझो ना, असी सुननी है यार। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। थक गए हैं तो सलाम हो सकता है।
हाँ पिछले को भी आप माजरत कर छड़ांगे, पर जाग के बहो, सुनियो जाग के बहो, इन्हां मसलियां नूं याद रखो। अजीजो नबी पाक सल्लल्लाहु, मैनू ना एक जगह ते अहले इल्म बैठे ने, दुआ ले लवां। एक जगह ते मैं गल की, उन्होंने पर्ची लिख दी, कारी साहब आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब आल में हैं? मैं कहा क्यों? आखिर आल के लिए तो खून का होना शर्त है। मैं कहा ठीक है, हूं ही तो तू शिकंजे च आया है। आखिर वो कैसे? मैं कहा शिकारी अपने जाल फस जाता हुंदा पुत्र। कैसे मैं फंस गया? मैं कहा हुणे फसा लेने। वाह बे तू निकल जा, मैं तो गल हुई। मैं कहा जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी नूं फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत। आखिर हाँ आखे है। मैं कहा खून ते है नहीं तो अहले बैत च किवें आ गए? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ, फैजाने डोडा शरीफ, फैजाने डोडा शरीफ, फैजाने डोडा शरीफ। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह उलमा मेहमान तशरीफ लियाते रहणगे और इंशाअल्लाह साडी महफिल दा हुस्न और ज़ौक वधदा रहेगा। ज़ाहिर सी बात है जिन्ने चावां ना तुसीं महफिल सजाई है और तुहाडी महफिल दे चर्चे तो 47 सालां तो ने, समझ आई ना। लेकिन पहलो दिन हुंदा सी ते अज रात है। जे बाबियां दी नहीं मन्नी तो बाबियां अपना विखाया तो है ना। ना मन्नो ना मन्नो, असीं तो कुछ नहीं ना कहना बाज। लेकिन इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन है वाह वाह। बस असी राजी हाँ। जे सोना मेरे दुख विच राजी, ढिले पै गए सिर ही हिलाई जाते हो, हिलो जुलो तो सही ना। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बहरहाल करना ते करीमा दा जिक्र है ना, जिवें मर्जी कर लो। बहरहाल ये बुजुर्ग ही हुंदे ने। बहरहाल वो अपना आप ना विखाउण ते असी भी छड़ छुड़ जाइए। हाँ हाँ वो अपना विखाउंदे रहिंदे ने ते असीं काबू रहिंदे आ। बोलेंगे सुभान अल्लाह फरहान सीटों वाले जो। तो मैं अर्ज आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, दसो फिर किमें आए? खून ते है कोई नहीं। आखे हाँ जी मैनू समझ आ गई। मैं कहा बस आपकी आवाज कमजोर है भैया आप हजरात की। दोस्तान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद नू मेरा प्यार सिखाओ, मेरी आल दा प्यार सिखाओ और अपनी औलाद नू कुरान मजीद दी तिलावत दा प्यार सिखाओ। इधर वेखे नबी पाक अलैहिस्सलाम पता किवें सिखाउंदे सन? तवज्जो करना। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज पढ़ाई, मिशकात शरीफ तिरमिज़ी सब दे अंदर हदीस मौजूद। हुजूर ने फरमाया कि ये यार जी अगर तुसी दो दो ऊंट अल्लाह दी रात खरात कर दिया करो सवेरे सवेरे उठ के। उन्होंने कहा यार रसूल असीं हाज़र हां पर साडे कोल तो है ही कोई नहीं। हाज़र असीं है ही कोई नहीं, करिए कितों? नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रहमत वाले लबहाए मुबारक नू दित्ती जुम्बिश, रहमत दे फुल जो चढ़े ना गुफ्तगू दे नाल, हुजूर ने पता की फरमाया? फरमाया तुहानू सूरतुल कारिआ आखिरी सूरत है 5 आयतां दी 4 दी, फरमाया आउंदी है जी हजूर आउंदी है। फरमाया जेड़ा सवेरे सवेरे नू पढ़ छड़े ना अल्लाह ताला 2 सुरख ऊंटनियां अल्लाह दी रात खैरात करने दा सवाब अता फरमा छड़। क्या बात है यार, हुजूर ने किस तरह बयान फरमाया कुरान मजीद बुरहान रशीद दी तिलावत नू किस तरह बयान फरमाया ताकि इन्हां दे दिल शौक पैदा होवे। और सिर्फ ये नहीं बच्चियां नू पढ़ाण तक फरमाया मन करा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिला बिमा फीहि व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उलबिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। फरमाया जेड़ा बंदा अपने बच्चे नू कुरान पढ़ाए और ओ बच्चा कुरान पढ़ के हिफ्ज कर ले, हिफ्ज नू याद रखे, हलाल नू हलाल समझे, हराम नू हराम समझे, कुरान पे अमल करे। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस हाफिज दे वालिदे गिरामी और वालिदा ऐसा ताज पहनाएगा ओदी रोशनी सूरज तो वध होएगी। अल्लाह दे नबी पूछणगे कौन है? अल्लाह फरमाएगा नबी नहीं मुस्तफा दा ओ उम्मती है जिन्हें अपने बच्चे नू कुरान हिफ्ज करवा छड़िया सी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं? कुरान खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, शौक पैदा करो अपने अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इत्थों तक फरमाया ये कुरान ही तो है जेड़े साडी रूह दी ग़ज़ा है। जज़ाकल्लाहु खैर वहसनल जज़ा। बोलेंगे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ ताकि ज़ौक़ बढ़ता रहे आपका।
अजीदान मुकर्रम, इस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद। और इत्थे एक मसला बयान करके फिर मैं आयत करीमा की तरफ आवां, होर बरकत हासिल करिए। कई इलाकों के ना जी ये औरतां कट्ठियां होकर कहते हैं अज पढ़नी है 10 बीबियां की कहानी। अल्लाह करके इत्थे कहानी ना ही पहुंची होवे, लेकिन छापण वाले बड़े बदबख्त ने, करियाने वाली दुकानां ते विकदियां पईयां ने, बड़े बदबख्त ने, यकीन अल्लाह ते करो, पहुंचा छड़ते हैं 10 बीबियां की कहानी। ठीक हो गया जी। अज की अज ही लकड़हारे की कहानी, ओए होए होए, बल्ले 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 बल्ले, लकड़हारे की कहानी। अज की है जी, अज और मौजजा जी मौला अली दा, अज वो पढ़ना है जी। मर्द कोई ना सुने, आहो मैं क्या बिल्कुल फौत हो जाना है, मर्द कोई ना सुन सके, ओदी शह कोई ना खाए। क्या ड्रामा है, घर किसका है? मुसलमानों का। तमाशा क्या है? कहानियां। तमाशा क्या है? कहानियां। जबकि रूह दी गज़ा कहानियां नहीं, कुरान है। कट्ठियां बह जांदियां ने। इनू क्या करो, जो खत्म दरूद होवे ना, उदो जेडे मकरूह लफज बोलते हो ना कई, यार खाण पीण का बहाना है, उन्होंने ना क्या करो, जो बीबियां कहानियां पढ़न उसले जरूरत पैदा करना भी ए खाण पीण का बहाना, जे कहानियां च की है, पर बीबियां सामने बोल नहीं ना सकते। बस चलदा ही मौलवियां ते बीबियां ते कित्थों चले। देखे ना हुण सारी वो यार मौलवी बड़ा तत्ता सदया इन्होंने, हैं तत्ता नहीं खरा है, हाँ हाँ खरा है, गल सीधी करके जाएगा। ओ मैं मालकां कोलों तौफीक ही मंगीए भी जेड़े साथ देने ने ना मैं लोकां दे मुंह वेख के तकरीर बदला, ना लोकां दे कपड़े ते ना लोकां दे झंडे वेख के। असी कदी नहीं वेख्या झंडे की हो जा लगे ने ते इन्हां दे मुंह की हो जाए ने। असी जदों भी तकरीर कीती है गुंबद खदरा ते नजर करके तकरीर की। केड़ा काम है यार, लोकां ने वेख के तकरीर क्यों बदली है भई? असी साडे कोल नहीं बदली जांदी। हक पैगाम यही है। ओए ना बीबियां नूं दसो, अगर आवाज जा रही है सुभान अल्लाह, नहीं जा रही तुसी अमीन हो, ये गल अपने को लेके जाओ, अमानत पढ़ाओ। उन्होंने आखो मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा 3 बारी कुल हो अल्लाह पढ़े, ये एक बारी दे बारे फजीलत है, 3 बारे उलमा ने यही लिखा है, अल्लाह ताला उन्हें पूरा कुरान पढ़न का सवाब दिंदा है। जेड़ा एक बारी यासीन शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला 10 कुरान पढ़न का सवाब अता फरमा छड़दा है। ओ बीबियो कहानियां पढ़ के बेड़ा गर्क पईयां कर दियां हो, रब दा कुरान ही पढ़ ले। 5 तन पाक दे 5 रुकू ने यासीन शरीफ दे विच। हिलो जुलोगे, औरतां नूं कहो कहानियां छड्ड, ए सूरा यासीन पढ़। ते जे कोई बच्ची पढ़ी लिखी होवे तो उन्होंने चल के भी क्यों भी किसी आलमा दे कोल तफसीर सिख ला ते इन्हां नूं सूरा यासीन दी तफसीर सुना। ओदे विच जे उन्हां नूं पता लगे ना भी ये सूरा यासीन दे इब्तिदा दे विच हजूर दी शान है, समझ आई? ते उस तो बाद इस दे अंदर अहकामात आलिया ने, फिर जन्नत दे तज़किरे ने, हैं इन्हां नूं पता लग जावे भी एक यासीन चो ही नहीं, लेकिन साडी रूहां दियां गज़ावां साइयों मुक गईयां। अपनी रूहां दियां गज़ावां मुकम्मल फरमाओ। इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हां आख्या सी कि अल्लाह तू साडा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर पक्के हो गए, डट गए दुनिया ते आके। इस इस्तिकामत का मतलब क्या है, ये भी तो सुन लीजिए ना। इस्तिकामत के 3 कौल ने जनाब, 3 मुफस्सिरीन ने कराम फरमाए। पहला कौल हजरत ताजदार अदालत, जीनत इस्लाम, इज्जत इस्लाम, शौकत इस्लाम, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला। वेखे साडी कौम का मिजाज वेखो, इस कौम का मिजाज वेखो। हजरत उमर पाक का नाम है, 5-7 बंदे सुभान अल्लाह बोले ने। ओए अपना मिजाज बदलो। और साढ़े भाई सना खान साहब बैठे ने नोखाबा हजरत, ए महीना हजरत अबू बकर दा है, सारियां दी मनकबतां पढ़ो। अल्लाह दी कसम सुन्नी दा सीना तंग नहीं जे हुंदा, लेकिन यार जेदा महीना है एक शेर ओदा भी पढ़ छड़िया करो ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर असी नहीं बदलांगे ना इस निजाम नूं ते भाई राफजी ते लै दे गए, समझ आई ना, राफजी लै दे गए। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है, छोटा भाई समझ के मनो, जेड़ा भी स्टेज होवे ना, सहाबा कराम दी शान दे अंदर एक शेर जरूर पढ़िया करो। साडी कौम नूं ला ही इस पासे दिता गया है, बस हमद नात और डायरेक्ट मौला अली दा कसीदा ते कर। मौला अली दा कसीदा पढ़ना जुर्म नहीं है, बहुत बड़ी सादत है, लेकिन मौला अली दे 3 इमामां नूं छड़ के जांदे किधर पए हो?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੁਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਚੱਕੋ ਨਾ बुखारी ਤੇ मुस्लिम, ਉੱਥੇ हदीस मौजूद है, कमजोर किताब दे विच नहीं। आपने फरमाया हसन बिन साबित, जी मेरे आका, फरमाया मेरी बात सुन। जी हुजूर, गुलाम हाजिर है। फरमाया मेरी नाता लिखना है? आखे जी बिल्कुल लिखता हूं। पढ़ते हो? जी बिल्कुल पढ़ता हूं। फरमाया कदी अबू बकर दी नात भी लिखी? ये मेरे नबी ने ना पूछा हुआ तो मैं हाजिर हूं। कभी अबू बकर की नात भी लिखी? आखे हजूर अजे ते नहीं लिखी। फरमाया छेती कर, लिख के भी याद मैनू सुना भी सही। यार इन्हां दी तो डिमांड की है मेरे नबी ने। अगर हदीस ना हो मैं जबान कट देंगा अपनी, ते अगर हदीस होवे तो यार सानू ये रुख भी तो अपनाना चाहिए है ना। मैं उम्मीद करांगा कि इंशाअल्लाह जरूर साडे अहबाब इस ते नजर फरमाउणगे ताकि अहले सुन्नत दे खुशबू हर पासे आवे। समझ आ रही है मेरी बात? अगली बात भी समात फरमाओ। गिरामी कदर हजरात, इस्तिकामत सब तो पहला कौल ताईदार अदालत, जीनत इस्लाम, इज्जत इस्लाम, शौकत इस्लाम, मुराद रसूल व मुरीद रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला आप फरमाउंदे ने इस आयत दे विच जेड़ा फरमाया ना इस्तिकामत, इस तो मुराद पता क्या? तवज्जो मेरी तरफ रहे। इस इस्तिकामत तो मुराद पता क्या है? इस्तिकामत अलल ईमान, कि जेड़ा इकरार आलम अरवाज कीता सी ना, शहादत दा, तौहीद दा, रिसालत दा, ओहो इकरार, ओह ईमान बंदा उस ते पक्का रवे। अपने ईमान नू ना कमजोर होने देवे, ना अपने ईमान नू विकण देवे, ना अपने ईमान दा बेड़ा गर्क करे। अजी वो कैसे? फरमाया झूठियां गवाहियां ना देवे, भैणा भरावां दा हक ना खावे, अल्लाह रसूल दा ना फरमान ना होवे, गुस्ताख ना बने, अपने ईमान नू मजबूती दे नाल थाम लवे। बस औकात मौके आ जाते हैं, बंदा डर जाता। वडेरे ने आख्या गवाही देनी है, कहता गवाही ना दी ना तेने मैंने बहुत तंग करना है। जग नाराज कर लिया कर, पर रब ना नाराज करया कर। लेकिन बस औकात साडे लोग इंज करते हैं, भैणा भरावां दा हक खा जाते हैं, अपने ईमान का बेड़ा ही गर्क कर छड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐवें नहीं फरमाया, फरमाया दुकानों पे बैठे ताजर बस औकात ऐसे होते हैं, झूठी कस्में उठा के 2 नंबर सौदा बेच देते हैं। फरमाया झूठी कसम उठाने से तुम्हारा सौदा बिक जाएगा पर बरकत उठ जाएगी। सानू इस गल का नहीं पता लगता भी बरकत किवें उठ गई। मैं क्या हुण पता लग गई बरकत किवें उठी है? ना रहा आटा, ना रही गैस। बैठे हो, बैठे रहा जे दौड़ना ने किवें बरकत मुक एवं नहीं साइयां मेरा मुकियां, नाराज ना होया जे। असी मालकां दी गल मन्नी कित्थे, मैं दसो तो सही। थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमा। और इत्थे मैं एक गल अर्ज करा, जिन्हां अल्लाह ने कोई 4 छिल्लड़ दिते ने ना, मेरी दुआ है अल्लाह करके हलाल दे ही होण। ते जे कोई ऐसे वैसे नहीं तो साह है नहीं, अज ही तौबा कर ला तो अपने तो दूर कर दे सारा माल 2 नंबर। जिन्हों अल्लाह ने कोई 4 पैसे दिते ना, सब तो पहले अपने भैणा भरावां नूं वेख, अपने चाचे मामे रिश्तेदार सब वेख। जिहड़ा कोई गरीब है ना, दिने ना जावी राती जाई, ਉਹਦੇ घर आटा दाना सारा कुछ पहुँचा के आ, ना किसी होर नूं दसी, ना तस्वीरां बना के फेसबुकां ते चढ़ाई, तो अखबारां ते दई। कई भैणा भरा हुंदे ने जिहड़े सफेद पोश हुंदे ने, ਉਹ नहीं दसना चाहते, लेकिन साडा हक बनता है। नबी पाक ने फरमाया जदों को अपने रिश्तेदार अल्लाह 3 गुणा सवाब दिंदा है, एक सदका देण दा, एक मुसलमान नूं देण दा, एक रिश्तेदार नूं देण दा। यारा जरूर दे के आया करो। कई बेचारे बीमार पए हुंदे ने, जिन्हां कोल नहीं पैसे हुंदे, वो सफेद पोश नहीं बोलना चाहते, लेकिन यार उन्होंने इदां ना तरसाया करो। जरूर अपने भैणा भरा रिश्तेदारां नूं वेखो। कि मैं उम्मीद करा कि मेरे संगी, मेरे यार, मेरे बुजुर्ग इस बात नूं ज़हन च रखणगे। शायद तुसी मेरी गल नूं पानी नहीं लाया, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा गल खोल देवां। पीरां दे पीर रोशन ज़मीर महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी 11वीं वाला बाबा, समझ आई? जिन्हें 11वीं दी एक खीर दी चमची खाधी है ना, वो इस गल नूं जरा पानी जरूर लावे। गौस पाक फरमांदे ने, इधर देखना मेरी तरफ, 300 आमाल, कितने 100? 300 आमाल मैं अपने सामने लिया के ना तरतीब बनाई और उन्हां ते अमल किया। 300 आमाल ते कई साल तक प्रैक्टिकल किया।
फिर मैं वेख्या भी इन्हां 300 अमलों के विच किहड़ा अमल है जिहड़ा बंदे नूं बड़ी जल्दी अल्लाह की बारगाह च लै जांदा है। 300 अमल बई वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, वो की शै? फरमाया जिहड़ा अमल सब तो जल्दी अल्लाह की बारगाह च लैके चला जाता है ना, उस अमल का नाम है गरीब नूं रोटी खिलाना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैंने क्या कह दिया है आपको? यार अपने इर्द गिर्द के माहौल नूं वेखो, खुदा दा ना है। समझ आई ना? गल थोड़ी जी मुश्किल जरूर है, लेकिन जी मैं बात अर्ज की है ना, इधर देखना। गली सजाओ, सारी सजा दो, तेरी गली तो जगमग हो गई है, गरीब दे दिल दी गली कदों जगमग होएगी? 10 महीने। लेकिन इस कौम नूं किवें समझाइए? परसों एक ड्रामा वेखना सी, इस कौम ने 2 करोड़ टिकटां विकियां, 8 करोड़ रुपया लगा ड्रामा वेखण ते, और बाद कहते रोन लग पे लोग। मैं आप नूं नहीं कह रहा आशिक रसूल बैठे हो, लेकिन मैं वो जेडे वेखण गए उस बदमाश कौम नूं कहना चाहना, तुसीं लोग जेडे निज़ामे मुस्तफा वास्ते काम करोगे, तुसीं कदी नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जेडे ड्रामे दे विच एवीं झैवी दा मर गया ओनू वेख के रोंदे हो। ओए कश्मीर दे विच 180 दिन हो गए बंदे मरदे पे ने, तुहानू इत्थे रोना क्यों नहीं आया? ड्रामे दियां मौतां ते रोण वाले हो, हकीकी मौतां ते किन्ने रोना है? और ओ बेहया बदमाश अपनियां मावां दे नजायज बच्चे, मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा, जेडे ये कहंदे ने हज पे ना जाओ गरीबों को दे दो, कुर्बानी ना करो गरीबों को दे दो। ओ जनाब तुसी जनाब कुर्बानी ते वड्डा जानवर ना लो, गरीबों को दे दो। ओ महफिलां ना करो, गरीबां नूं दे दो। और जालिमो बेहयाओ सुनो, ओ या गरीब मरदे पै जे। 800 रुपए का एक तोड़ा आटे का सी, 800 रुपए की एक टिकट ड्रामे की सी। हुण तेरा पता लगना सी गरीब मरदा पिया है, अपनी मां ना वेखण जा। 800 का तोड़ा लिया के गरीब नूं पुछा, बोलो बोलो। हाय 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 हाय, जिसका ज़मीर जाग रहा है वो तो मेरे साथ बोल लेना सुबहान अल्लाह। क्या कहूं मैं यार, खुदा की कसम। 800 रुपए का तोड़ा ही है ना जी, और 800 रुपए की टिकट। इन्होंने हुण याद नहीं आए गरीब? तुहाडे वास्ते हर्ष है, जज़ाकल्लाह खैर, तुहाडे वास्ते हर्ष है, जायज़ है। असी हुजूर दे नाम ते करिए ते हराम है, उसले तुहानू गरीब याद आउंदे ने। हुण तां तुहाडे सामने सी हर्ष है। चस आ जाती, और ड्रामे वाले भी कहते जिन्ना रुपया सी कमाया दे दो गरीबों को। कैसे बताऊं इस कौम को, कैसे ये बातें समझाऊं, खुदा की कसम। ओ मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के लिए मसले को समझने की कोशिश करो। हकीकत कुछ और है, हमारे लोगों के पास हकीकत कुछ और है। दोस्तान गिरामी, आइए, थके तो नहीं आप हज़रात? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा तहकीक, बिस्मिल्लाह। खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मजहर वारसी साहिब दामजिल्लु आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप अपने खूबसूरत खिताब के साथ अपने लहजे में, इनका लहजा हमने भी सुना हुआ है, बड़ा खूबसूरत अंदाज रखते हैं, ये आपको महसूस करेंगे। लेकिन उतनी देर ताई ऐस जाट नूं भी किवें बर्दाश्त करो। समझ आई ना जी? मैं हाँ देसी जिहा बंदा, मैनू भी किवें पचाओ। हुण जिहड़ा गल पिया ढोल तो खड़काउणा ही पैना है ना। दोस्तान गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था, कहाँ गई ईमान की इस्तिकामत? कहाँ गई ईमान की इस्तिकामत? हाय हाय। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ही अगर शान को देखा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे मुआमलात ईमान के अंदर। समझ आई? हमारे एक पीर भाई हैं अल्लामा इकबाल अत्तारी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके अंदर अखलाक मुस्तफ़ा पर बड़ा प्यारा उन्होंने बहुत प्यारे प्यारी बातें लिखी। उसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपको सुना ना दूँ। उस किताब के अंदर ना अखलाक दे मौजूद थे। उन्हें किताब के अंदर लिखा है, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दा ज़माना अक़दस सी, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मेहमान आ रहे हैं।
ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ? ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जमाने के अंदर एक सियाबी ने आख्या मैं जमीन बेचनी, मैंने कोई लोड़ है पैसों की, तो कोई खरीदा। दूसरे सियाबी ने आख्या मैं खरीदना। सौदा तय हो गया। पैसे उन्हें आख्या मेरे खलोतियां कब्जा कर। ये सुनत है ना जी, जिवें आ जा मैं कब्जा करा देना जी, पता लग जाए सारे। वो चले गए, कब्जा हो गया जी। वो हुण ना अपनी जमीन, कोई भी बंदा नवा साइकिल भी लवे तो जनाब अली घंटी शैंटी नवी काठी नवी आरशा वो सैटिंग तो बंदा करता ही है ना जी। वो जमीन लई तो बड़ी जनाब अली नो कईयां ते कुहाड़े ते कुदाल अपनी जमीन सैट हो रही है। लो जी वो टप्पा मारदियां ना थले होना भी महसूस होया भी जिवें कोई शै उन्हें हटाया हटूया ना, थले एक बोरा नुमा कोई चीज़ कपड़ा उन्हें खोलिया तो विच एक हांडी ते विच सोना वो निकल आया जनाब। हाय 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 हाय, उन्हें उदा ही सोना चुकिया, उसे कपड़े लपेटिया तो सीधा वो घर टुर गया जिद को खरीदी सी। कहना भलवान जी है तुहाडा सोना। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। मैं क्या वो कहने लगा सरकार जे इन्ना सोना मेरा होंदा तो मैं पैली एवें बेचने सी। उन्हें आख्या हजूर गुजारिश है वे तुहाडी पैली चो निकले है। आवाज कमजोरों वाली है। उन्हें आख्या जनाब ये निकलिया कदों? कहंदा हुण जदों तुसीं आ गए उदों मैं पिछों सैटिंग करदा निकलिया। उन्हें फरमाया भी गल है मैं जमीन दित्ती है वेच, विचों निकले सोना ते विचों निकले लोया, ओ हुण तेरा है। वो कहने लगा हजरत जी मैं खरीदी है पैली, मैं सोना नहीं लिया। हाय हाय, मैं किस तरह ये ले लवा जनाब? हाय 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 हाय। आजकल भी देखो ना एक एक गिरफ्त ते बंदे कतल होंदे असीं वेखे। इदां ही हुंदा कि नहीं हुंदा? वो कहंदा सोना तेरा है, वो कहंदा तेरा है। वो कहंदा ना मैं जमीन बेची, वो कहंदा तू जमीन ही बेची ते ये विचों निकला सोना तेरा है। वो कहंदा नहीं मैं जमीन लई, मैं सोना तो लिया ही नहीं। कैसा दौर था? वो कहना तेरा है, वो कहना तेरा है। हुण हर कोई कहना मेरा है, वो कहना मेरा है। भाई ये फर्क है, आ फर्क जे, और कोई फर्क नहीं है। ये मसला चला गया फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपकी खिदमत अक़दस के अंदर। आपने जब सुना ना, इधर देखना, आपने सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे यार अभी तक ऐसे लोग, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से ये काम अभी तक, आहा बड़े खुश होए। बंदे नूं फिर होर ज़्यादा खुशी होंदी है ना जी। फारूक आजम रज़ी आपने फरमाया भी दोने ना कल आना तुसीं। दूसरे दिन अदालत के अंदर उन्होंने अपनी कचहरी के अंदर तलब फरमाया। सारे लोग बैठे ने। फरमाया हाँ भाई हुण दसो तुहाडा मसला की? आखिर जी मैं जमीन खरीदी है। आपने दूसरे ने पूछा तू वेची? उन्हें कहा बिल्कुल जनाब अली। पैसे पूछे? उन्हें कहा सारे हो गए। कब्जा? उन्हें कहा जी हो गया। रौला की है भाई? कहंदा जी यदि जमीन चो सोना निकला हुण लैंदा नहीं। आपने फरमाया भी तू लैंदा क्यों नहीं? कहंदा हजूर मैं जमीन बेची, मेरे पर जो मर्जी निकले। ये हुण ओहदा है। वो कहंदा मैं जमीन खरीदी, मैं सोना किदां लै लवां? फारूक आजम साहब के सामने फिर रो पे। आपने फरमाया दसो हुण मैं तुहाडा की फैसला करा? उन्होंने आख्या तुहाडे कोल फैसला करो, तुसीं सानूं पुछण डए हो। ते जे कोई अजकल फैसले वाला हुंदा डेरेदार, उन्हें कहना तुसीं ना सोना रखो तो निकलो इत्थों, असीं जाणीए तो साडा काम जाण। इदां ही होना सी ना। लेकिन सदके जावां फारूक आजम दी शान तो, जदों फैसला सुनोगे ना तो अखां नम हो जाणगियां। अजीजो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपने गल तो सुन ली। आपने फरमाया यार ये मसला तो जी एक पासे रखो तो कोई दो चार पर्सनल गल्लां कर लईए। उन्हें आख्या जी बिल्कुल फरमा लो, लेकिन फैसला करांगे तुहाडा। आपने फरमाया जी की मसरूफियत है, की शुगल है, किन्ने बच्चे, किन्नी शादी, की चक्कर है? उन्हें दसिया जी मेरे बच्चे ने 4 बच्चे तो माशाअल्लाह ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। तुहाडे जी मेरे 5 बच्चे, ठीक है जी। आपने फरमाया किवें किवें तरतीब? उन्हें कहा वड्डी बेटी फिर बेटा फिर बेटी। वो जिवें तरतीब उन्हें दसी, उन्हें कहा वड्डा बेटा छोटी बेटी, फिर उन्हें तरतीब दसी। फरमाया शादी? आखे अजे तो किसी दे जवान हो गए ना जी, या तेरे जवान हो गए। फरमाया हुण फैसला करा? उन्हें क्या करो? फरमाया तू अपनी बेटी दा रिश्ता एदे बेटे दे नाल कर दे, ऐ सारे सोने दा जहेज लैके दे दियो, वो तेरे घर भी टुर जाएगा, वो एदे घर भी टुर जाएगा। दोस्तों हुण गल कोई नहीं रह गई। फवाइदुल फुआद शरीफ किताब का नाम है। ये अंदर लिखे हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक
हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह तआला आप तशरीफ फरमा सी, आप तक मुरीद आया बड़ा दूरों, आप दी खिदमत के अंदर ना कैंची लैके आया तोहफा, पता नहीं कितों वजीराबाद में गया होना कैंची लैके, मशहूर जो इस इलाके दी ने, मैं तुहानू ज़ौक वास्ते गल कर रहा ताकि तुसी जागो थोड़ा जिहा। कैंची लै गए, हजूर साडे इलाके की कैंची बड़ी मशहूर है, मैं आख्या मुर्शदा नू तोहफा देंगा। इधर वेख्या जे जरा, गल खुदा दी कसम बड़ी पते वाली दे, तुहानू चेता रह जाए तो आपने ना इस तरह की फरमाया, की है कैंची, आपने फरमाया यार मैनू कैंची ना दे, मैनू सुई धागा दे, मैनू कैंची तोहफा ना दे, जे देना ही तो की दे, सुई धागा। उन्हें कहा हजूर मैं समझिया नहीं, आपने जरा जुमला बोला सूफिया की गल सुनी जरा, आए हाय 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 किवें उन्हां लोकां नूं अल्लाह ने इस्तिकामतां नसीब फरमाइयां सन। आप फरमाउण लगे यार एक कैंची जिहड़ी है ना, ये है आलाए जुदाई, ये चीज़ नूं पाड़ के रख दिंदी है, ते जिहड़ी सूई है ना वो है आलाए मिलाप, वो जुदा चीज़ां नूं मिला दिंदी है। यार मैं जुदा करन वाला नहीं, मैं तो मिलाउण वाला हां। तो समझ आई है कोई नहीं आई? इसे वास्ते बुजुर्ग फरमाउंदे ने बंदिया कैंची बन के ना रह, रहने तो सूई बन के रह, क्योंकि कैंची बन के रहेगा तेरी जबान हर बंदे नूं चीर दी चली जाएगी। दो टोटे मसलक दे, दो टोटे मदरसे दे, दो टोटे पीरखाने दे, दो टोटे मसीद दे, दो टोटे महल्ले दे, दो टोटे घर दे, दो टोटे। बैठे हो सच्चियां ते कौन बोले, समझ आई? ते जे सूई धागा बन के रहो, मल्ला एक, मुल्क एक, मसलक एक, जोड़ा नाला है ना जी। मुरीद सी ना मुरीद, तवज्जो तमाम अहबाब दी, अलामा वारसी साहब बिलखसूस आपकी तवज्जो, वो कहने लगा हजूर तुसी सूई धागा आख्या, कली सूई नहीं सी ठीक, हुण तुहानू पता भी वो जरा लंगर खान बाबा साहब दा ते निगाह दे विच रहना, हर को पते दी गल तो हुंदी, कहंदे जी कली सूई। आपने फरमाया भी संगिया गल ए वे, जिहड़ी सूई दे विच धागा होवे ना, दो फायदे हुंदे जी, दो फायदे। किन्ने? आ सुनिया जे जरा, बुजुर्गां दा उर्स ते बैठे हो ताकि तुहानू समझ भी आवे। कहा जी दो फायदे केड़े? फरमाया एक तो सूई च धागा होवे ना, ते ओ धागा ये काम दिंदा है भी अगले नू असी जोड़ लेना है, ते जे खाली होवे तो उन्हें काहदा जोड़ना है? नहीं तवज्जो फरमाई, सूई कली हो धागे लभदे फिरांगे। पहला मतलब ते है भी ये सारे काम कर सकदी। दूई गल है जेड़ी सूई दे नक्के दे विच धागा ना होवे ओ जांदी है गुआच। फरमाया जे धागा होवे ते नहीं गुआचदी। ओ कहंदा मैनू समझ ही हुण आई है, मेरे गल दे अंदर भी तुहाडी गुलामी दा पटा है, मैं ना इत्थे गुआच सकदा ना मैं हशर वाले दिन गुआच सकदा। ओए बोलो तो ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। हाय हाय सोनिया, को समझ आ गई है मेरे भाइयों को? कोई नहीं आई? गिरामी कदर हजरात, सुई धागा बन के रहो, कैंची बन के ना रहो। इस्तिकामत अलल, ये टाइम मुझे बताना, अल्लाह आपको टाइम हो गया बस 1 मिनट मेरा रह गया जी, एक प्लीज, फिर सूफी साहब आवांगे ना, हूँ देखो ना तो जरा टाइम से मेरा तो पूरा हो गया। अल्लाह खुश, मैं दस छड़े जी, इत्थों ही आप अगे टोर रखांगे, याद तुसी कराना है, इत्थों ही आप अगे टोर रखांगे। गिरामी कदर हजरात, इस्तिकामत अलल ईमान, समझ आए? अपने ईमान ते इस्तिका, ईमान पता क्या चीज़ है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, फरमाया जेड़ा बंदा कलमा पढ़ छड़े ना, अगरचे मरन तो 1 मिनट पहलों क्यों ना पढ़े, समझ आए? कलमा पढ़ छड़े, पिछला दीन छड़ छड़े, जेड़े भी दीन ते होवे, हुजूर दे दामन दे विच लिपट जावे, फरमाया अल्लाह ताला पिछलियां सारियां खतावां मुआफ फरमा छड़दा है। बल्कि कुरान मजीद में इस तो अगला पैगाम है, फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फरमा अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ करदा, उन्हां गुनाह मनु भी नेकियां बना के नामा अमाल दे विच फिट फरमा छड़दा। तुसी ईमान वाले पासे आओ ते सही ना यार। इस पर मैं और बहुत सारी बातें करता, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश न रही। बीच में जो इस्लाही और अमली और अकीदे की बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अगर मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला है, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर कलिमात ठीक थे, खल्ला के आलम मेरी इन बातों को कबूल फरमाए और हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल वेखदे हुंदे हो? हाँ जी, थोड़े ही बोले हो भाजी, बाकी की शा वेखदे हो?
थोड़ी बोले ने ना। तो यार वेख्या करो 4 ਤੋਂ 6 ਤਾਈਂ ਬੱਚੇ नहीं होंगे, बच्चे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਰੂਦ ਨਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਰਟੂਨ ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਈ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? हैं ऐसा इस्लामी चैनल ना मशहूरी ना कोई बीबी ना कोई गाल ना कोई रौला, जेले खोलना है या मक्का या मदीना या उन्हां दियां गल्लां। क्योंकि मैं सैयदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकत, मैं उन्हां दा मुरीद आ मदनी चैनल वाले बाबे दा। ते बंदा जिन्हां दा खावे उन्हां दा होकरा ना देवे ते साईं कहंदे ने हराम करदा फिरदा है। तो साको तो नहीं जे हुंदा। इस वास्ते मैं पैगाम जरूरी समझिया तो मैं उम्मीद करा कि मेरे भरा सज्जन दोस्त यार वेखणगे मदनी चैनल, अपने अपने आस्थानिया दे नाल मुखलिस हो जाओ। और ये आज मेरी नसीहत है, वेखो हाथ जोड़ के मैं करदा पिया, कदी गुस्ताख नहीं बनना, ना नबी पाक दा, ना नबी पाक दी सोहनी आल दा, ना नबी पाक दे सोहने असाब दा, ना औलिया कामिलीन दा। जिहड़ा बंदा गुस्ताख होवे भावें वो पीर होवे भावें वो नाथ खान होवे, इधर मेरे अल वेखो मेरे अल भाजी, भावें वो पीर होवे भावें वो नाथ खान होवे, भावें वो मौलवी भावें वो नकीब भावें वो नाथ खान, छंड के मारो परे। उन्होंने तैनू असी की जानने आ, असी तेरा कदर करदे सी साइयां दी वजह तो, तू उन्हां नूं ही पै गया है। बस जिस दिन साडा म्यार बन गया ना उस दिन तेनू जीण दा स्वाद आ जाएगा। आखिरी जुमला मेरे उस्ताद कहंदे सन, गुनाहगार रह लिया जे पर गुस्ताख ना होया जे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि गुनाह की दावत देंगे ने, वो समझाना चाहते सन भी यार गुस्ताखी बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों? गुनाह माफ हो जाने ने ओदी माफ़ी है, लेकिन गुस्ताखी दी माफ़ी नहीं। किवें बचोगे? इस तो बेहतर है कि अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ करया करो, सानू अदब वाले लोगों की सफ़ अता फरमा छड़े। औलिया कामिलीन दी तालीमात अल्लाह सानू सारे नू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।